अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा। आश्वस्त होना चाहते हैं, पूरा मौका देना चाहते हैं कि जहां हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स में कमी पाई, जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं, तो निश्चित रूप से उस पर जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में भी जो चेंजेस आए हैं, जो सिलेबस है उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। जी हां, शिक्षा विभाग शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षक बड़ी ही बेसब्री से ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। पॉलिसी आ गई है और पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। हालांकि पॉलिसी लागू जरूर हो गई है, लेकिन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जी हां, प्रक्रिया में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है शिक्षा विभाग। जी हां, शिक्षा विभाग ने इससे पहले भी सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात कही थी। 2022 में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी की गई थी, लेकिन हो न सका था। खैर, अब तो पॉलिसी आ गई है और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया भी होनी है। तो शिक्षा मंत्री ने आज जो बयान दिया, दरअसल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जेडीयू कार्यालय में पहुंचे थे और जेडीयू कार्यालय में जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर भी बयान दिया। तो सबसे पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर, उसे लागू करने पर। सुन लीजिए आप। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सके और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की। तो सुन लिया आपने कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ तैयार है, पॉलिसी आ गई है, पॉलिसी हमने जारी कर दिया है, उस पर मुहर लग गई है, अब बस प्रक्रिया होनी बाकी है, सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। हालांकि सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है और शिक्षा मंत्री ने इससे पहले जब बयान दिया था, जब पॉलिसी जारी की गई थी, उस वक्त कहा गया था कि दिसंबर तक हम शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। हालांकि सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है और हम शुक्र मनाएंगे कि शायद सॉफ्टवेयर तैयार हो जाए और इस बार कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 2025 का चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी बहुत कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग में। तो ऐसे में सुनील कुमार ने भरोसा दे दिया है कि सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है और सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद इस प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर बात करें तो स्थानांतरण पर लंबे समय से मांग हो रही थी, पॉलिसी आने की बात हुई, कमेटी बनाई गई शिक्षा विभाग की 4 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट दिया। हालांकि काफ़ी लंबा वक्त लग गया, इसमें 15 दिनों का वक्त मांगा गया था, 3 महीने से ज़्यादा लग गया। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी अंततः आ गई और अब इसे लागू किया जाना है, अब इसे इम्प्लीमेंट किया जाना है, जिसका इंतजार है। और सबसे बेसब्री से इंतजार है उन 1,87,000 शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को, जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। उनकी पोस्टिंग होनी है, नई पोस्टिंग होगी और उसी वक्त से वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार उन्हें है। तो उन लोगों को फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। खैर, सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा,
प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री बता रहे हैं। हालांकि पॉलिसी लाने में भी उन्होंने बहुत बार समय मांगा था और समय आगे सरकता चला गया था। खैर इस बार ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव भी है आगे। खैर ये जो पॉलिसी आई थी, पॉलिसी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पति पत्नी बच्चों को असाध्य बीमारी होने पर पंचायत के बगल में पोस्टिंग होगी। ये बातें कुछ आई थी जिसमें कई सारी आपत्तियां भी दर्ज की जा रही हैं शिक्षक संघों के द्वारा कि वो सही नहीं है। महिलाओं को तो उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन पुरुषों को अनुमंडल के बाहर होना पड़ेगा। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अब जो है सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, हालांकि सॉफ्टवेयर अभी तैयार नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी जरूर तैयार हो गई है। खैर ये बात हो गई और अब आगे बढ़ते हैं। और सक्षमता पास, दरअसल जो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेरिफिकेशन रुक गया था, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा था तो उसमें बहुत सारा लफड़ा फंस गया था। यानी कई सारे जो है उनके डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे, या फिर फर्जी पाए गए थे, या फिर तरह तरह के अड़चने थी। हालांकि उनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और शिक्षा मंत्री ने इस पर भी बयान दिया है और कहा है कि जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट मिलेगा उन पर तो कार्रवाई होगी ही। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है और उन्हें कितना समय लगेगा, क्या कुछ होने वाला है, ये भी बयान आप सुन लीजिए शिक्षा मंत्री का। देखिए सही आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें पुनः मौका दिया जाए, कुछ सर्टिफिकेट उनके घर पर छूट गए हैं, तो हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं, पूरा मौका देना चाहते हैं कि जहां हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स में कमी पाई कि पूरी तरीके से दूसरे शिक्षकों को मौका देना चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है वो सभी ले आए, तभी हम लोग अंतिम निर्णय देंगे, ताकि हम लोग के स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कि कहीं पर त्रुटि डिपार्टमेंट की तरफ से हो। तो थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि 1-1.5 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं, निश्चित रूप से उस पर जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो सुन लिया आपने कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जो सक्षमता पास सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, क्या कुछ करना है, और जो फर्जी तरीके से बहाल हुए होंगे उन पर क्या कार्रवाई होगी। ये बातें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दी है कि जो फर्जी तरीके से बहाल हुए होंगे, फर्जी सर्टिफिकेट होगा जिनका, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात हो गई सक्षम ट्रांसफ़र पोस्टिंग और सक्षमता वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब बात ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी हो गई और उन्होंने इस दौरान जो आज बातचीत हुई इसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रिजल्ट में जो देरी हो रही है उसकी भी चर्चा की। उस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो ये भी सुन लीजिए आप। कि उसको जितना जल्दी हो, चूँकि बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में भी जो चेंजेस आए हैं उसको या प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के भी जो रिजल्ट्स में विलम्ब हुआ, यही कारण है। मंत्री जी एक सवाल है कि तो ये भी सुन लिया आपने कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रिजल्ट के बारे में उन्होंने संकेत दे दिया। जो बातें आ रही है, जो खबर सामने आ रही है कि इस महीने के आखिरी तक, यानी दिवाली है 31 अक्टूबर को, उसके पहले ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर और एचटी हेड टीचर का रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया और इसके लिए एक्सक्यूज भी दिया उन्होंने कि दरअसल ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी की वजह से माफ़ कीजिएगा, जो आरक्षण की जो पॉलिसी है दरअसल 50 से 65% पर बनाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो उस आरक्षण की पॉलिसी की वजह से ही इसमें देरी हुई, लेकिन अब वो रिजल्ट आने वाला है, इसका भी संकेत उन्होंने दे दिया। और आज एक और बड़ी बात उन्होंने कही, दरअसल जिस पर सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा है अभी, छुट्टी को लेकर। जी हाँ, छुट्टी को लेकर भी उन्होंने कहा, छुट्टी को लेकर भी उन्होंने सफाई दी। क्या कुछ कहा छुट्टी को लेकर, ये भी आपको सुनवा देते हैं, ये भी सुन लीजिए। छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है।
और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जिउतिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है, और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है। पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है, और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन स्थानांतरण पॉलिसी का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जा करके क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। तो सुन लिया आपने कि छुट्टी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं छुट्टी के मसले पर, जो उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। हालांकि नसीहत भी दे रहे हैं शिक्षकों को और कह रहे हैं कि सिलेबस भी पूरा करना है, यानी छुट्टी पर विचार करेंगे। दरअसल छुट्टी को लेकर जिस तरह से दिवाली से लेकर छठ तक की छुट्टी की मांग की जा रही है, लेकिन छुट्टियों में काफ़ी कटौती कर दी गई है। दिवाली की छुट्टी 1 दिन की है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिक्षक कैसे दिवाली मनाएंगे। दिवाली मनाने के बाद पटाखा फोड़ेंगे और रात ही रात स्कूल के लिए रवाना हो जाएंगे, तब तो अगले दिन पहुंचेंगे स्कूल। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसके अलावा छठ की छुट्टी में नहाए खाए खरना की छुट्टी काट ली गई, ऐसे में कैसे पर्व मनाएंगे। ज़्यादातर शिक्षक और महिलाएं शिक्षक पर्व मनाती हैं, तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने लेटर भी लिखा है सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को, और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है कि इस छुट्टी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसे बंद किया जाए और छुट्टी को बहाल किया जाए। तो खैर, इस पर कुछ संकेत दिए हैं शिक्षा मंत्री ने कि इस पर हम विचार कर रहे हैं। हालांकि अब समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। जो दिवाली से लेकर छठ तक की छुट्टी होती थी उसे बहाल करने के लिए शिक्षक पूरा जोर लगा रहे हैं, पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। और बात भी सही है, क्योंकि आस्था का विषय है, लोग पूजा पाठ करते हैं। खासकर अगर छठ की बात करें तो बिहार का महापर्व है, और बिहार के महापर्व में इस तरह से शिक्षकों के साथ जिस तरह का जो छुट्टी में कटौती कर सलूक किया गया है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, किस तरह से परेशान कर रही है शिक्षकों को। तो इन तमाम मसलों पर आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया, और सबसे बड़ी बात छुट्टी को लेकर उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं, सरकार विचार कर रही है। और उसके अलावा जो बातें छुट्टी के अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को भी निकल कर सामने आई, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर तैयार होने वाला जुमला काफ़ी लंबे समय तक सुनने को मिला था शिक्षकों को। खैर, इस बार पॉलिसी आ गई है, सॉफ्टवेयर तैयार होने में थोड़ी देरी होगी, जैसा कि बता रहे हैं शिक्षा मंत्री, कुछ दिनों में आ जाएगा। तो खैर, वो भी इंतजार रहेगा। और उसके अलावा सक्षमता पास जिन शिक्षकों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हो सका है उन्हें भी मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर जिनका सर्टिफिकेट फर्जी होगा तो वो कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। तो कई सारी जो बातें निकलकर सामने आई आज शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर, और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रिजल्ट पर भी लगभग साफ हो गया है कि रिजल्ट 2-4 दिनों के अंदर आ सकता है, आ जाएगा। दिवाली के पहले तक उम्मीद की जा रही है कि ये रिजल्ट आ जाएगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।